मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ मीनाक्षी चौहान फ्रॉम डिवाइन किड्स स्कूल। बच्चों, आज क्लास 7th में हम चैप्टर 4 लेके आए हैं आपके लिए, पेज नंबर 22। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन राजस्थान। एग्रीकल्चर यानी जो हमारी कृषि है उसको कहते हैं, मार्केटिंग यानी विपणन, यानी जो कि हमारे जो उत्पाद हैं उससे रिलेटेड होता है, उसका स्थान, उसमें जो संगठन काम करते हैं उससे रिलेटेड लोगों के बारे में मार्केटिंग वर्ड आपने बहुत सुना होगा। इन राजस्थान यानी राजस्थान में जो कृषि का विपणन होता है वो कैसे होता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। नथु इज अ फार्मर। नथु नाम का एक आदमी है, वो एक किसान है। हु हैज कल्टिवेटेड ग्रीन ग्राम्स क्रॉप इन हिज फार्म्स। वह अपने खेत में मूंग की फसल, ग्रीन ग्राम्स होता है मूंग, तो मूंग की फसल अपने खेत में बोता है। लास्ट ईयर द प्राइस ऑफ ग्रीन ग्राम वॉज वेरी हाई, यानी पिछले वर्ष मूंग की कीमत बहुत ही अधिक थी। Thus, all the farmers of that regions cultivated green gram crops. इसीलिए ज्यादा कीमत थी, अतः क्षेत्र के सभी किसानों ने मूंग की फसल ही इस बार है वो बोई है। The result is that due to excess of productions of green gram at present he is facing the problems of selling it. यानी अब क्या हुआ कि अब मूंग की पैदावार तो अधिक हो गई और उसे बेचने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। He has tried hard to sell it at the local level. उनको वो लोकल एरिया में बांटने में बहुत ही, जो उनको बेचने में उनको बहुत ही दिक्कत आ रही थी। If anyone is ready to buy his crop, अगर यदि यहाँ पर कोई उनको खरीदने के लिए, क्रॉप यानी फसल को खरीदने के लिए तैयार हो जाता, he offered very low price, तो वो उसके पैसे कम कर देता, यानी कहता चलो मुझे मूंग तो चाहिए, ज्यादा भी ले लूंगा कोई बात नहीं, पर उसके पैसे कम कर दो। नथु इज वरीड टू मच। अब नथु को चिंता हो गई थी, काफी परेशानी हो रही थी, तो उसको चिंता भी हो गई। लाइक नथु मैनी फार्मर्स फेस सिमिलर प्रॉब्लम्स। ऐसी ही प्रॉब्लम जो दूसरे जो थे किसान, उनके सामने भी आ रही थी। दे डू नॉट गेट द राइट प्राइस फॉर देयर प्रोडक्ट इन स्पीट ऑफ द गुड हार्वेस्ट, यानी उनको भी इन चीजों के लिए बहुत ही दिक्कत आ रही थी और वो भी फसलों की अच्छी पैदावार होना ना होने पर उनकी उपज का जो सही दाम है वो भी उनको नहीं मिल पा रहा था। द गवर्नमेंट हैज एस्टेब्लिश्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स मार्केट्स ऑफ कृषि उपज मंडी फॉर दिस। इसीलिए हमारी जो सरकार है उसके द्वारा कृषि उपज मंडियों की व्यवस्था की गई थी। कृषि उपज मंडी इन राजस्थान। कृषि उपज मंडी राजस्थान में कृषि उपज मंडी के बारे में पढ़ते हैं हम। कृषि उपज मंडी इज अ मार्केट वेयर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इज बॉट एंड सोल्ड, यानी कृषि उपज मंडी ऐसी एक बाजार है जहां पर कृषि, जो हमारी कृषि उपज होती है, जो हमारा धान होता है, फसलें होती है, उनको खरीदा और बेचा जाता है। बट इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डिनर मार्केट। ये दूसरे जो सामान्य बाजारों से थोड़ी अलग होती है। इट नॉट ओनली प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बट ऑल्सो हेल्प इन रीजनल डेवलपमेंट एंड रूरल वेलफेयर, यानी यह बाजार न केवल कृषि की चीजों को बिक्री और खरीद करने की सुविधा देता है, बल्कि जो हमारे क्षेत्रीय विकास तथा ग्रामीण कल्याण में भी ये बहुत ही मदद करता है। यानी जो हमारा जो हमारे जैसे विकास, जो भी काम हमारे कम हो रहे होते हैं फसलों से रिलेटेड, उनको ये प्रोत्साहन देता है, और जो रूरल यानी ग्रामीण जो एरिया है उनको भी ये सपोर्ट करता है। So through these markets, the farmers can get fair price for their product. These markets are operated under certain rules and so are also as ruralized markets. यानी ये इन बाजारों के माध्यम से जो किसान हैं, किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिलता है। यानी वो जैसे कि मार्केट प्राइस किसी की 70 है, तो जो किसान है उन्हीं को उसी के आधार पर 70 के अकॉर्डिंग ही उनको उनका जो उपज का है वो उचित मूल्य प्रदान किया जाता है। और ये बाजार जो होते हैं वो नियमों के आधार पर चलते हैं, यानी कोई भी अपनी मनमर्जी इसमें नहीं कर सकता, इसलिए इन्हें विनियमित बाजार भी कहते हैं। रेगुलेटरी यानी इनको विनियमित बाजार भी कहते हैं, मार्केट यानी बाजार। The regulations of these markets is done by Agriculture Products Market Committee of कृषि उपज मंडी समिति, यानी इन जो बाजारों का जो विनिमय है कृषि विपणन बाजार समिति द्वारा किया जाता है।
In our state, the Rajasthan State Agriculture Market Board was established in 1974 for the establishment and development of such market mandis. यानी जो हमारा राजस्थान है, हमारे राज्य में इस प्रकार की जो सभी मंडियों की स्थापना तथा विकास के लिए जो राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना की गई है वो वर्ष 1974 में की गई है. These markets protect the farmers from middlemen and the facilities getting a fair price for these products. यानी ये बाजार क्या करते हैं, बिचौलियां से किसानों का जो बचाव कर, यानी बीच वाले लोग होते हैं वो आधा प्रॉफिट खा जाते हैं, तो उन बिचौलियां को हटाकर बचाव कर उचित मूल्य पर उनकी जो फसल होती है उसको बेचने के लिए उनको सुविधाएं प्रदान करते हैं. The farmer takes the crops to these markets for which bidding is done. Then the farmers are also able to sell these crops at a fair price. यानी इसका मतलब ये है किसान इन बाजारों में है, फिर अपनी जो फसल है वो ले जाते हैं और अपनी जो बोली है वो लगाते हैं. ठीक है. In big markets, the price of crops and announced through loudspeakers to let the farmers know the daily price of these crops so that the farmers can make a fair deal. यानी जो ये किसान होते हैं उसके पश्चात सही दामों पर अपनी बोली पे बेचते हैं. बड़ी मंडियों में तो दैनिक बाजारों में जो भाव की जानकारी लेने के लिए लाउड स्पीकर का माध्यम प्रसारित किया जाता है कि आज का भाव ये है और आप खरीदिए, ताकि किसान है वो सही मूल्य पर अपना सौदा कर सके. आज की भाव क्या है, कल की क्या थी, तो वो लाउड स्पीकर द्वारा उनको पहले ही बता दिया जाता है. उसी भाव पर किसानों को अपनी फसल को जो बेचना होता है. नाउ द गवर्नमेंट हैज मेड द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट्स ऑनलाइन. यानी अब सरकार ने क्या किया है, जो अपनी कृषि है उसको ऑनलाइन भी कर दिया है. सो दैट द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट कैन बी नोन एट एनी टाइम. यानी उसकी उपज के मूल्य को हम ऑनलाइन के थ्रू कभी भी हम जान सकते हैं. There are also commissions agent in the market to help the farmers. यानी किसानों की सहायता के लिए मंडी में जो है वो बिचौलिया जो इंसान अपन कह सकते हैं, कमिश्नर जो एजेंट्स होते हैं, उड़ोतिया जिसे कहते हैं, वो भी रखे जाते हैं. Some commission agents who were called इसको कहते हैं कच्चे अड़ोतिया. लोकल कमीशंस एजेंट सेल द फार्मर्स प्रोडक्ट्स in their shops in the market and make payment to the farmer for the crops after deducting their commission. Some pakka auditya's high levels commission agent are also there who buy product from the kacha artias for wool sellers or the milli owners. यानी इसका मतलब ये है कि जो कुछ अड़ोतियां जिन्हें कच्चे अड़ोतिया कहा जाता है, किसानों की उपज को मंडी में अपनी दुकानों पर बेचते रहते हैं. बेचने के बाद क्या करते हैं और अपनी अड़त या कमीशन उसमें से काटते रहते हैं. किसानों को उसकी उपज का मूल्य का भुगतान कर देना, जो किसान होते हैं उसको उसका जो मूल्य हमने निर्धारित किया होता है वो दे देते रहते हैं. पर अब क्या है, कुछ पक्के अड़ोतिया भी होते हैं जो इन कच्चे अड़ोतियों से थोक व्यापारी या मिल वालों के लिए जो उपज का क्रय करते हैं, मंडियों में खरीदकर बाजार शुल्क तथा मध्यस्थों को लाइसेंस शुल्क कर वसूल कर दिया जाता है. मार्केट फीस इज कलेक्टेड फ्रॉम बायर्स एंड लाइसेंस फी इज कलेक्टेड फ्रॉम द मीडिएटर्स इन द मार्केट. यानी जो मंडियों में जो खरीदार होते हैं वो बाजार शुल्क तथा मध्यस्थों से लाइसेंस शुल्क वसूल कर लिया जाता है. उसके बाद दिस फीस इज सोर्स ऑफ इनकम फॉर द मंडीज. यानी यही इनके जो आय का साधन होती है. इट इज यूनाइटेड टू प्रोवाइड द अदर फैसिलिटी टू द फार्मर्स. यानी इन किसानों के लिए अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु ये सब किया जाता है. अब देखिए यहाँ पर पिक्चर ऑफ एग्रीकल्चर मार्केट. यहाँ देखिए गेहूं की थप्पियां लगी हुई है, तो ऐसे ही जो किसान होते हैं वो अपने अपना गेहूं लाकर यहाँ पर देखते हैं, फिर उसका वजन किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग उनको मूल्य दिया जाता है. यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ गाड़ियाँ जो ट्रक वगैरह जो है वो फुली गेहूं से भरे हुए हैं. फिर है एक्टिविटी, फाइंड आउट अबाउट द डिफरेंस फैसिलिटीज प्रोवाइड टू द फार्मर्स इन कृषि उपज मंडी. यानी मंडियों में किसानों को कौन कौन सी सुविधाएं दी जा सकती है, तो पता लगाइए. ये क्वेश्चन आप अपने पापा से और मम्मी से एक बार कंसल्ट करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे इस पे. एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सच एज सेंट्रल ऑयल क्रॉप्स, पल्सिस क्रॉप्स, कॉटन, मिनरल्स, फॉरेस्ट प्रोडक्ट एक्सेट्रा.
यानी राज्य में जो नियमन के लिए कृषि जैसे कि अनाज, दालें, तिलहन, कपास, लघु वियोजन आदि के लिए अधिसूचित की जाती है। Have been notified for regulation in the state. In Rajasthan, the Jodhpur mandi is famous for cumin seeds, and Ramganj mandi of Kota district is famous for कोरिएंडर्स एंड फेनुग्रीक। यानी जो राज्य की जोधपुर की जो मंडी है वो जीरे के लिए, तथा कोटा की जो रामगंज मंडी है वो धनिया तथा मेथी के लिए वर्ल्ड फेमस, ये जो विश्व प्रसिद्ध मानी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है विजिट एनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट इन योर एरिया। आप अपने क्षेत्र के किसी भी मंडी में जैसे जा सकते हैं, अपने बालोतरा में यहीं पर जो है नगर पालिका की रोड वाली वहाँ पर है, तो आप वहाँ पर उस एक बार अपने पापा के साथ वहाँ पर उस एरिया में जाइए। वॉच ऑल द एक्टिविटीज दीज एंड डिस्कस इन द क्लास। और वहाँ पर जो क्रियाएं होती हैं उसके बारे में अपने फ्रेंड्स से, अपने पापा से जो डिस्कस आप आराम से क्लास में भी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स से भी लॉकडाउन के अकॉर्डिंग आपके घर में आप दादा दादी से या फिर अपने फ्रेंड्स जो पास में रहते हैं उनसे भी इनको डिस्कस कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। द फार्मर्स डू नॉट नीड टू वरी इफ दे डू नॉट फाइंड राइट बायर्स इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट्स। यानी कृषि मंडी में किसानों को, खरीदारों को अगर नहीं मिलते हैं तो किसानों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। In these situations, government directly buy the product from the farmers as minimum support price। यानी अगर उन्हें कोई भी उपज या खरीदार नहीं मिलता है तो ऐसे में सरकार क्या करती है, उनकी जो फसल होती है उसको न्यूनतम जो उनका मूल्य होता है, न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य होता है, उस पर किसान से जो सरकार है वो खुद उनसे खरीद लेती है। इन दिस वे द गवर्नमेंट ट्राइज टू गिव फेयर प्राइस टू फार्मर्स फॉर देयर प्रोडक्ट। यानी इस प्रकार सरकार द्वारा किसानों को उनकी जो फसल है उसका सही मूल्य दिलाने जाने का प्रयास है वो किया जाता है। तो आज क्लास 7th में हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज है क्लास 7th के लिए चैप्टर 4 के न्यू वर्ड्स हैं। सबसे पहले आपको पता ही है फार्मर, FARMER, फार्मर यानी किसान होता है। फिर है रीजन, REGION, रीजन यानी होता है क्षेत्र। PROBLEMS, प्रॉब्लम्स यानी मुसीबत, मुसीबतें। उसके बाद है AGRICULTURAL, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मीनिंग कृषि। डेवलपमेंट, DEVELOPEMENT, डेवलपमेंट यानी विकास। RURAL, रूरल, रूरल यानी ग्रामीण। STATE, स्टेट यानी राज्य। CROPS, क्रॉप्स यानी फसलें। गवर्नमेंट, GOVERNMENT, गवर्नमेंट यानी सरकार। तो आपको इन सभी जो मीनिंग्स है इनको सभी को अपनी नोटबुक में भी नोट डाउन करना है, और इन सभी जो मीनिंग्स है इनके मीनिंग भी आपको आने चाहिए और इनकी स्पेलिंग्स भी आपको लर्न करनी है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की बात करेंगे। टेक केयर एंड गुड बाय।